हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष परीक्षा सागर यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत करते हैं। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं हिंदी स्पेशल बैच जो आपके लिए चलाया जा रहा है और विशेषकर सभी परीक्षाओं के लिए है। लेकिन जो सबसे पहले एग्ज़ाम आपका है यानी यूपी पुलिस री एग्ज़ाम, उन एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए आपके लिए क्लास चलाया जा रहा है, जिसमें से आज का नया चैप्टर होगा रस। और आप लोग रस का आनंद लीजिए और बहुत छोटा वीडियो रहेगा, हो सकता है 2 वीडियो में ख़त्म हो जाए, आपका समाप्त हो जाए रस। तो इसको पढ़ते हैं, लेकिन साथ में पेन और कापी होना अति आवश्यक है, क्योंकि जब आप अपने हाथों से अपना नोट्स तैयार करेंगे तो उससे ज़्यादा बेहतर होगा आपको पढ़ने में भी समझने में भी। तो चलिए बच्चों, कुछ ज़रूरी बातें उसको समझ लेते हैं हम लोग। ज़रूरी क्या है? रस का नाम किसने दिया? आनंद ने। और सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? नंद किशोर जी ने। और प्रथम आचार्य कौन है? तो आप बताएंगे भरत मुनि। एग्जामिनर पूछे रस सूत्र क्या है, तब क्या बताएंगे? विभावन भाव। और अंग कितने हैं? तो अन्य के अनुसार तो 4 अंग हैं, लेकिन जब भरत मुनि के अनुसार कभी पूछा जाएगा तो आप बताएंगे भरत मुनि के अनुसार रस के 3 अंग हैं, विभाव, अनुभव, व्यभिचारी भाव। और अन्य के अनुसार 4 हैं, जो है विभाव, अनुभव, संचारी भाव या उसी को व्यभिचारी भाव कह सकते हैं, और चौथा है अस्थाई भाव। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। क्या है? आनंद। जब आनंद आएगा आपको तभी आप रस में डूब जाएंगे। बस समझते जाइए, थोड़ा मज़ा आने वाला है। किसी काव्य को पढ़ने, नाटक को देखने से हमारे हृदय में जो अनुभूत होती है, भाई आपने किसी काव्य को पढ़ा, काव्य अच्छा लगा, यानी आपने पढ़ा जैसे कि ममता रूपी, माँ का ममता रूपी कोई है कविता, तो उसमें वात्सल्य रस हो जाएगा। या आपने कुछ युद्ध के बारे में पढ़ लिया, जैसे मेघनाथ और मान लिया लक्ष्मण जी का युद्ध हो रहा हो, वहाँ वीरता की बात हो रही है, वीर रस हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है, किसी काव्य को पढ़ने या कोई नाटक हो उसको देखने से हमारे हृदय में जो अनुभूत होती है, उस नाटक में जो भी अनुभूति है, उसी के हिसाब से हम क्या करेंगे? रस उत्पन्न कर लेंगे। उसी को ही क्या कहा जाता है? रस। रस का सर्वप्रथम उल्लेख आपको बता ही दिया गया है। कौन है? नंदकेश्वर ने किया था, कि इनकी परिभाषा आज का पता नहीं चला। आगे देखते जाइए और नोट्स बनाते जाइए। ये 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद से पाठ, यजुर्वेद से अभिनय, सामवेद गान, अथर्ववेद रस। इन चारों के मिक्स बेस से नाटक की सृष्टि, यानी नाटक की सृष्टि हुई। सृष्टि में यानी रचना। आचार्य भरत मुनि देखिए कब आते हैं? 2री शताब्दी ईसा पूर्व में आचार्य भरत मुनि का आगमन होता है। कब? 2री ईसा पूर्व में। इन्होंने नाटक को व्यवस्थित रूप देने के लिए नाटक का शास्त्र लिखा। क्या लिखा? नाटक का शास्त्र। किस लिए? नाटक को व्यवस्थित रूप देने के लिए, जिसका नाम नाट्य शास्त्र पड़ा। क्या पड़ा? नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र में 4 वेदों का सार होने के कारण इसका नाम पंचम वेद पड़ा। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र को पंचम वेद कहा है। किसने? भरत मुनि ने। इसी नाट्य शास्त्र में भरत ने रस की परिभाषा इस प्रकार बताया है: भावानुभाव, व्यभिचारी, संयोगाद रस, निष्पत्ति। आचार्य भरत मुनि। ठीक। विभाव, अनुभव तथा व्यभिचारी भाव के संयोग से क्या हुई है? रस की उत्पत्ति हुई है। मतलब ये है भावानुभाव, व्यभिचारी भाव, संयोगाद रस, निष्पत्ति। भावानुभाव, व्यभिचारी, संयोगाद रस, निष्पत्ति। इसका अर्थ है विभाव, अनुभव तथा व्यभिचारी भाव। आपको ध्यान में रखना, ऐसे भी पूछ सकता है ये किसके द्वारा कहा गया है? तो भावानुभाव, व्यभिचारी, संयोगाद रस, निष्पत्ति। आचार्य भरत मुनि। विभाव, अनुभव तथा व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है। ये आपको ध्यान में रखना है। रस के कितने अंग हैं? अगर देखा जाए तो 4, लेकिन अगर कहीं पूछ लिया गया भरत मुनि के अनुसार, तब रस के 3 अंग हैं। कितने? 3। वो 3 कौन कौन से हैं? विभाव, अनुभव और व्यभिचारी भाव। इसको ध्यान में रखना है।
विभाव, अनुभव, व्यभिचारी भाव। अन्य के अनुसार 4 है, जिसमें पहला है विभाव, दूसरा है अनुभव, तीसरा है संचारी भाव या उसी को व्यभिचारी भाव कह सकते हैं, और चौथा अस्थायी भाव। अब देखिए विभाव क्या है। विभाव देखिए, भाव को उत्पन्न करने वाले कारक या साधन को क्या कहा जाता है? विभाव। भाव को उत्पन्न करने वाले कारक या साधन को विभाव कहते हैं। विभाव 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन में जैसे देखिए प्रेमी प्रेम का, इसमें एक आश्रय है, एक क्या है? विषय। विभाव देखिए, विभाव क्या होता है, फिर से इसी चीज़ को समझ जाइए। एक बार आपने थोड़ा चार्ट के हिसाब से, जिसको ऐसे ना समझ में आए थोड़ा प्रयास कीजिए। विभाव क्या है? विशेष रूप से भाव को प्रकट करने वाले विभाव कहलाते हैं। जो भाव को प्रकट करते हैं, जो भाव को प्रकट करते हैं क्या कहलाते हैं? विभाव। अर्थात जिसके माध्यम से कोई भाव प्रकट होता है, अर्थात जिसके माध्यम से कोई भाव प्रकट होता है वह विभाव कहलाता है। जैसे श्रृंगार रस में नायक नायिका आदि। विभाव के प्रकार, विभाव 2 प्रकार के होते हैं, एक आलंबन विभाव, एक उद्दीपन विभाव। अभी ऊपर आपने पढ़ा है। आलंबन विभाव क्या होता है? आलंबन का अर्थ होता है आधार या सहारा। क्या होता है? आधार या सहारा। जिसके आधार पर या जिसके सहारे कोई भाव उत्पन्न होता है वह आलंबन विभाव कहलाता है। जैसे श्रृंगार रस में नायक नायिका आलंबन के 2 भेद होते हैं। श्रृंगार रस में नायक नायिका आलंबन के 2 भेद होते हैं, एक आश्रय होता है, एक विषय होता है, जो कि आपने ऊपर पढ़ लिया है। देखिए आश्रय क्या है? जिसके मन में भाव उत्पन्न होता है वह आश्रय कहलाता है। जिसके लिए या जिसके प्रति भाव उत्पन्न होता है वह विषय कहलाता है। उद्दीपन विभाव, उद्दीपन का अर्थ उद्दीप्त करना या बढ़ाना, यानी मन में उत्पन्न हुए भाव को परिपूर्ण करने वाले साधन उद्दीपन विभाव कहलाते हैं। जैसे श्रृंगार रस में वन, वाटिका, सरोवर, तालाब, समुद्र या नदी का किनारा, चांदनी रात, नीले काले आसमानी बादल, पक्षियों का चमकना, पपीहे की पुकार, पशु पक्षियों द्वारा संदेशा भेजना, गुलाबी, लाल, नीला रंग, सुगंधित पदार्थ, पुष्प, फूल, माला, इत्र, चूड़ी, कंगन, रिबन आदि। ये शब्द मिलेंगे तो आपको समझ जाना है ये क्या है? उद्दीपन, उद्दीप्त कर रहे हैं, उद्दीपन विभाव है। जैसे उदाहरण में दिया है, राम को रूप निहारत जानकी, कंगन के नग की परछाई। यानी राम के रूप को माता सीता ने अपने कंगन के जो नग में, जो कंगन में नग है उसमें राम की, प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी की परछाई को देख रही हैं। याते सबे सुध भूल गई, पलटेक रही पर टारट नाही। याते सबे सुध भूल गई, पलटेक रही पर टारत नाही। यहाँ राम और सीता क्या है? आलंबन है, लेकिन सीता क्या है? उसमें आश्रय, और राम क्या है? विषय। और जो कंगन में नग है वो क्या है? उद्दीपन, क्योंकि उसी के द्वारा क्या देखा जा रहा है? परछाई। ये ध्यान में रखना है। बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए, सौह करे भौहन हंसे, देन कहे नट जाए। बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए, सौह करे भौहन हंसे, देन कहे नट जाए। अनुभव यानी पीछे, और मतलब पीछे, भाव में प्रकट करना। अनु मतलब होता है पीछे, भाव में होता है प्रकट करना। आंतरिक मनोभाव को प्रकट करने वाली शारीरिक मानसिक चेष्टाएं अनुभव कहलाती हैं। अनुभव कितने प्रकार के होते हैं? 4।
आंतरिक मनोभावों को प्रकट करने वाली शारीरिक मानसिक चेष्टाएं अनुभव कहलाती हैं। अनुभव 4 प्रकार के होते हैं। कायिक अथवा यत्नज अनुभव, जो मनोभाव शरीर के अंगों के माध्यम से प्रकट किए जाते हैं वह कायिक कहलाते हैं। जो मनोभाव शरीर के अंगों के माध्यम से प्रकट किए जाते हैं वह क्या कहलाएंगे? कायिक। क्या कहलाएंगे? एक बार पुनः दोहरा लें। कायिक अथवा यत्नज अनुभव क्या है? जो मनोभाव शरीर के अंगों के माध्यम से प्रकट किए जाते हैं वे कायिक या यत्नज अनुभव कहलाते हैं। नेत्र से भाव से इशारा करना, यानी नेत्र से या भाव से इशारा करना, हाथ या कमर से इशारा करना, ये कायिक अथवा यत्नज अनुभव के लक्षण हैं। मानसिक या वाचिक, मानसिक या वाचिक, यह भाव प्रायः बोलकर व्यक्त किया जाता है। यह भाव प्रायः बोलकर व्यक्त किया जाता है। मानसिक या वाचिक। आहार्य, यह भाव वस्त्र और आभूषण के माध्यम से प्रकट किया जाता है। कौन? आहार्य। सात्विक अथवा अयत्नज अनुभव, जिस भाव को प्रकट करने के लिए कोई प्रयास न करना पड़े, स्वयं से भाव प्रकट हो जाए, वह सात्विक अनुभव कहलाता है। इसकी संख्या कितनी है? 8। जैसे स्तंभ, स्वेद, रोमांच, अश्रु, प्रलय, बेपथ, वैवर्ण्य, स्वरभंग। इनकी संख्या 8 है। सात्विक अनुभव कहलाता है और इनकी संख्या 8 है। स्तंभ, स्वेद, रोमांच, अश्रु, प्रलय, बेपथ, वैवर्ण्य, स्वरभंग। अगला है संचारी भाव या व्यभिचारी भाव, इसी को कह सकते हैं। इसी को क्षणिक या अस्थायी या अस्थिर भाव। ध्यान दीजिए, संचारी भाव, व्यभिचारी भाव, क्षणिक भाव, अस्थायी भाव या अस्थिर भाव, अस्थिर भाव, ये एक ही नाम है। संचारी भाव, व्यभिचारी भाव, क्षणिक भाव, अस्थायी भाव और अस्थिर भाव। तो अस्थायी भाव, अस्थिर भाव, क्षणिक भाव, संचारी भाव, व्यभिचारी भाव, ये सब एक ही हैं। जो भाव हमारे मन मस्तिष्क में हमेशा क्रियाशील रहते हैं, ये भाव हमेशा मन में संचरण करते हैं, इसलिए इन्हें संचारी भाव कहा जाता है। जो भाव हमारे मन मस्तिष्क में हमेशा क्रियाशील रहते हैं, ये भाव हमेशा मन में संचरण करते हैं, इसलिए इन्हें संचारी भाव कहा जाता है। संचारी भाव को व्यभिचारी भाव, क्षणिक भाव, अस्थायी भाव तथा अस्थिर भाव के नाम से जाना जाता है। इनकी संख्या कितनी होती है? 33। 34वां संचारी भाव आचार्य देव ने छल माना है। आचार्य देव ने 34वें संचारी भाव को छल मान लिया है। और जो 35वां संचारी भाव है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको चकपकाहट को माना है। 35वां संचारी भाव को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चकपकाहट को माना है। और वैसे अगर आपसे पूछा जाए कितने संचारी भाव हैं, तो आपका सही जवाब होगा 33। संचारी भाव की संख्या 33। इसको ध्यान में रखिएगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अस्थायी भाव, जो भाव हमारे मस्तिष्क में हमेशा के लिए स्थिर हो जाते हैं वह अस्थायी भाव कहलाते हैं। आचार्य भरत ने 8 रस एवं 8 अस्थायी भाव माना था। रस 9 माने गए हैं। 9वां रस शांत है, इसका अस्थायी भाव निर्वेद को माना जाता है। 2 और रस हैं, वात्सल्य एवं भक्ति रस, लेकिन इन दोनों रसों को श्रृंगार रस के बृहद दायरे में रख लिया गया है, इसलिए रसों की संख्या 9 ही मानी जाती है। भरत के अनुसार मूल रस 4 हैं, श्रृंगार, वीर, रौद्र और बीभत्स। तो आगे देखिए, ये चारों इंपॉर्टेंट है जो आपको बताया गया है, वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। और वैसे देख लीजिए, रस और अस्थायी भाव, रस और रसों के अस्थायी भाव। श्रृंगार का है रत, दाम्पत्य प्रेम में होता है संयोग वियोग दोनों होता है। श्रृंगार, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। हास्य रस का अस्थायी भाव है हास, और करुण रस का अस्थायी भाव शोक। वीर रस का अस्थायी भाव उत्साह। रौद्र रस का अस्थायी भाव क्रोध। भयानक रस का अस्थायी भाव भय। अद्भुत
रस का स्थायी भाव विस्मय या आश्चर्य। बीभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा। शांति, शांति होता है एक संयोग और एक वियोग। संयोग शांति और वियोग शांति, यानी शांत रस इसको मानेंगे, शांति नहीं। तो शांत रस का है जुगुप्सा या घृणा। और भक्ति नहीं, बीभत्स रस का है जुगुप्सा या घृणा, सॉरी बच्चों पहले बता दिया गया आपको। शांत रस का है निर्वेद। और भक्ति का है विषयक रति, यानी साधक भक्त होता है और किसकी साधना करता है? ईश्वर की। वात्सल्य एक संयोग वात्सल्य होता है और एक वियोग वात्सल्य होता है। तो इसमें जैसे इसका स्थायी भाव है विषयक रति, पुत्र विषयक रति। और आपसे पूछा जाएगा तो श्रृंगार, वीर, रौद्र और बीभत्स यहीं से पूछ ले जाएंगे। लेकिन हमें पढ़ाना पूरा है तो आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है। पता नहीं कहाँ से पूछ ले एग्जाम में, कुछ भी पता नहीं। लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मिल जा रहे हैं। केवल आपको इतना करना है, अपने हाथों से अपना सुंदर नोट्स तैयार कर लेना है और 1-2 बार पढ़ लेना है। याद थोड़ी ना करना है, जैसे आप सुनाएगा सामने आपको तुरंत याद हो जाएगा। तो बस बच्चों आज इतना ही। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना मत भूलें। बस बच्चों आज इतना ही। जय हिंद।